Dear students, welcome to the lecture line of differential equation. Today is the new topic, partial differential equation. So let us start the topic partial differential equation. Dear students, ध्यान रखिएगा, आगे से हम partial differential equation को शॉर्ट में लिखेंगे PDE, राइट? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं. जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्वेशन आपने बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ, राइट. जैसे आपने पढ़ा साइन थीटा -1/2 इज इक्वल टू 0, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा. आपने एलजेब्राइक इक्वेशन पढ़ा x² + x + 5 इज इक्वल टू 0. फिर आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी dy/dx, इज इक्वल टू y/x. तो देखिए, हम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं. इन सिमिलर मैनर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हो. पार्शियल डेरिवेटिव्स आप जानते हैं, del z/del x, del z/del y, delta 2z/del x2, delta 2z/del y2, लाइक दिस. क्लियर? तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे उनको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो क्या है कि उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए. तो आइए अब इसको समझते हैं डेफिनेशन से. अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन ब्रीफ, जो मैंने अभी आपको बताया था, PDE इज़ अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स two or more independent variables and unknown function, that is dependent variables, right, and partial derivatives of the unknown function with respect to the independent variables. कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपका z जो है वो फंक्शन है किसका? दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का. सपोज कर लीजिए फंक्शन है x और y का z. तो वो कह रहा है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए और डेरिवेटिव्स होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अगर आप देखें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स होना इम्पॉर्टेंट है. इसलिए मैंने सेकंड डेफिनेशन देखिए, इसमें लिखा है अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. एग्जांपल फर्स्ट देख लीजिए, delta 2z/del x2 plus delta 2z/del y2 is equal to e to the power x plus y. As you can see, this equation contains partial derivative. This is why it is an partial differential equation. Second example is x del z/del x plus y del z/del y is equal to 2. Third example is del z/del x into del z/del y plus del z/del x is equal to x. Next, fourth example is 3 delta 2z/del x del y plus delta 2z/del x2 plus 2 delta 2z/del y2 is equal to 0. Next equation is del z/del x whole square plus del z/del y is equal to x. Dear student, remember one thing: if the right hand side of a partial differential equation is 0, then equation is known as homogeneous partial differential equation. As you can see in example number 4, right hand side of the given equation is 0. This is why this is a homogeneous partial differential equation. यह आपके आगे काम आएगा टॉपिक में. जैसे कि आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आप CF निकालते थे तो राइट हैंड साइड को 0 कर देते थे तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता था. और अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो हम उसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ इज द एग्जांपल आर द एग्जांपल्स ऑफ
नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. Now we move to next page. Order and degree of a PDE. तो फर्स्ट हेडिंग इज ऑर्डर ऑफ PDE. जैसे आपको मैंने बताया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ब्रीफली अब लिखेंगे PDE. ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था, द ऑर्डर ऑफ अ PDE इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन या इन्वॉल्व इन द गिवन इक्वेशन. डिग्री क्या हो गया, द डिग्री ऑफ अ PDE इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when equation is, this is the important line, remember, when equation is free from radicals, it's mean rational powers नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/2, 1/3, 2/3, -1/2 लाइक दिस. तब हम डिग्री की बात करते हैं. अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ. इसमें हमने पहली PD ले रखी है D2. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, d2z/dx2 प्लस 3 डेल्टा 2z है, यहाँ पर z लिख लीजिएगा, यहाँ पर सॉरी फिर से पढ़ते हैं, डेल्टा 2z/x2 प्लस 3 डेल z/x प्लस 2 डेल z/y इज इक्वल टू 2. इस डिफरेंस इज इक्वल टू 0. अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव देखें तो कितना 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री कितनी हो गई 1. सेकंड देखिए, डेल्टा 3z/x3 होल स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा 2z/x2 प्लस 2 डेल्टा 2z/y2 इज इक्वल टू e⁻x प्लस y. इसका ऑर्डर देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका 3, तो 3 हो गया और उसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज x del z del x प्लस y del z y इज इक्वल टू x प्लस y. एक ही बार डिफरेंशिएट हो रखा है तो ऑर्डर भी 1 हो गया, डिग्री भी 1 हो गई. फोर्थ एग्जाम्पल इज द इम्पॉर्टेंट वन जिसकी मैं बात कर रहा था. अगर डिग्री आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की तभी कहेंगे जब वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होगा. यहाँ पर देखिए पावर कितनी है 1/2. तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री करेंगे किससे, रेडिकल से. तो इसलिए रेडिकल से फ्री करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया. तो डेल्टा 2z/x2 होल स्क्वायर हो गया और राइट हैंड साइड से स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो डेल्टा 2z/x2 होल स्क्वायर इज माइनस डेल z/y इज इक्वल टू 1. अब देखिए इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 और डिग्री कितनी हो गई 1. क्योंकि आपको पता है ऑर्डर और डिग्री हमेशा क्या होगी, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक नेचुरल नंबर होगी. नाउ वी मूव टू पेज नंबर 3. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर सिलेबस, लीनियर एंड नॉन लीनियर PDE, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पढ़ते हैं, देखिए, अ PDE is said to be linear if the dependent variable and its partial derivative occurs only in the first degree. कहने का मतलब क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी जो डेरिवेटिव जितने भी प्रेजेंट है उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए एंड आर नॉट मल्टीप्लाई. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यानी z और डेल z/x आपको दिखेगा मल्टीप्लाई में एक साथ कहीं पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो लीनियर नहीं होगी, वो नॉन लीनियर होगी. ये ध्यान रखिएगा. अब नॉन लीनियर डिफरेंट PDE क्या हो गई, जो लीनियर नहीं होगी वो नॉन लीनियर हो जाएगी. A partial differential equation which is not linear is called non-linear. इसको एग्जांपल से समझते हैं. लीनियर के एग्जांपल देखिए, डेल z/x प्लस डेल z/y इज इक्वल टू x प्लस वाई. लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इसके हर एक डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है 1 है, ठीक है. और z के साथ डेल z/x से डेल z/y मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए लीनियर है. यहाँ पर नॉन लीनियर देखिए लगभग सिमिलर एग्जांपल रखा है मैंने, पर यहाँ पर मैंने z से मल्टीप्लाई करा दिया. तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है
और उसका जो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में दिख के, इसलिए नॉन लीनियर का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में अब लीनियर में देखिए, डेल्टा टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस 3 डेल्टा टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल्टा टू जेड अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में फिर से देखिए सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स की डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए ये कैसी डिफरेंशियल होगी, लीनियर हो गई। सेकंड राइट हैंड साइड में नॉन लीनियर का एग्जांपल देखेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल्टा टू जेड अपॉन डेल एक्स टू होल पावर 3, यहीं पर ये नॉन लीनियर हो गई क्योंकि इसका ऑर्डर तो 2 है मगर डिग्री कितनी होगी 3, जबकि हमने क्या कह रखा है, ऑर्डर की हर एक जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नाउ थर्ड एग्जांपल, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन इक्वल टू एक्स, फिर से ये लीनियर है क्योंकि हर एक डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, 1 है। अब इसमें देखिए राइट साइड में नॉन लीनियर, जेड डेल्टा टू जेड अपॉन डेल एक्स जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दो वजह से नॉन लीनियर है। एक तो यहाँ पर z और डेल जेड अपॉन डेल एक्स यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका पार्शियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आ गए। दूसरा, ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है, प्रोडक्ट में है, इसलिए नॉन लीनियर है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर और नॉन लीनियर पीडी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हो गया जी।